कहानी की शुरुआत में हमें डेविस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अंधा होता है। डेविस कई दिनों बाद अपना काम खत्म करके घर लौट रहा होता है। उसका घर एक आइसलैंड पर होता है, इसलिए उसे वाटरवे से जाना पड़ता है। घर जाने के लिए वो एक बोट लेता है। बोट का ओनर कैप्टन बॉग नाम का एक बुजुर्ग आदमी होता है, जिसे बोट और इस रास्ते का काफी एक्सपीरियंस होता है। बोट पर डेविस की सिस्टर का डॉग भी होता है, जिसका नाम है सिनुक। दूसरी तरफ हमें डेविस का घर दिखाया जाता है, जहाँ उसकी सिस्टर डेविस के दोनों बच्चे मैक्स और एरिन के साथ रहती है। आज दोनों बच्चे अपने डैड का वेट कर रहे होते हैं। बोट पर कैप्टन बॉग डेविस से पूछते हैं, क्या तुम्हारी आंखें जन्म से नहीं हैं? डेविस बताता है, नहीं, ये एक बम ब्लास्ट की वजह से हुआ था। मैं आर्मी इंजीनियर था। मुझे अफगानिस्तान में एक ब्रिज बनाने के लिए भेजा गया था। वो एक वॉर जोन था और मैं अपनी मर्जी से गया था। इसके बाद कैप्टन बॉग पूछते हैं, क्या तुम मैरिड हो? डेविस जवाब देता है, हाँ, लेकिन मेरी वाइफ कुछ साल पहले कैंसर से गुजर गई। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी देर में कैप्टन बॉग को हार्ट अटैक आता है और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ये देखकर सिनुक भौंकने लगता है। डेविस उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो जैसे तैसे करके उनके पास पहुंचता है और नोटिस करता है कि कैप्टन बॉग बेहोश हैं, लेकिन बोट अपनी स्पीड में चलती रहती है और डेविस को कुछ समझ नहीं आता। बोट इतनी स्पीड में होती है कि वो एक चट्टान से जाकर टकरा जाती है। दूसरी तरफ डेविस की सिस्टर उसके बच्चों के साथ उसे पिक करने के लिए किनारे तक पहुंच चुकी होती है, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी डेविस नहीं आता, तो वो टेंशन में आकर पुलिस को कॉल करती है। उधर डेविस को दिखाया जाता है, जिसे काफी देर बाद होश आता है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो, कैप्टन बॉग और सिनुक तीनों सेफ होते हैं। डेविस घर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लग पाता। थोड़ी देर में रात हो जाती है। इधर डेविस की सिस्टर पुलिस को बताती है कि उसका भाई अंधा है और उसका कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए। पुलिस ऑफिसर जवाब देते हैं, हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जल्दी ही आपके भाई का पता चल जाएगा। डेविस बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो बोट पर लगे रेडियो से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। इस बीच पुलिस कैप्टन डेविस के घर आते हैं और उसकी सिस्टर को बताते हैं, इतनी हैवी बारिश की वजह से हम हेलीकॉप्टर नहीं भेज पा रहे। सुबह होते ही हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब अगली सुबह डेविस कुछ खाने की तलाश करता है और बोट से उसे कुछ फूड मिल भी जाता है। साथ में उसे एक फायर गन भी मिलती है। दूसरी ओर हमें डेविस के बच्चों को दिखाया जाता है, जो अपने डैड के खो जाने पर बहुत दुखी होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उनके डैड अभी जिंदा हैं या नहीं। उधर डेविस काफी देर तक फंसे रहने के बाद डिसाइड करता है कि अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसलिए वो एक नोट लिखता है, ताकि अगर किसी को वो मिले तो उन्हें पता चल सके कि वो सेफ है और जंगल की तरफ गया है। अब सिनुक डेविस को गाइड करता है और दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन डेविस की सिस्टर से कहते हैं, हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी खबर नहीं मिली है। ये सुनकर डेविस की सिस्टर और भी परेशान हो जाती है। उधर डेविस जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक वो गिर जाता है। अच्छी बात ये होती है कि उसे कुछ भी नहीं होता। अब रात हो जाती है। डेविस सिनुक से कहता है, मुझे जंगल में कैंपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को बहुत पसंद है। कभी कभी लगता है वो पिछले जन्म में कोई सर्वाइवल एक्सपर्ट रहा होगा। सुबह होते ही पुलिस ऑफिसर को बोट मिल जाती है, लेकिन डेविस नहीं मिलता। वो बोट में जाकर चेक करता है तो वहाँ एक नोट पड़ा होता है। नोट देखकर उसे समझ आ जाता है कि डेविस अभी सेफ है और जंगल की तरफ गया है। उधर डेविस चलते चलते एक नदी के पास पहुंचता है और गलती से पानी में गिर जाता है, लेकिन किसी तरह वो किनारे तक पहुंच जाता है। डेविस पूरी तरह भीग चुका होता है। इधर कैप्टन डेविस की सिस्टर को बताते हैं, हमें वो बोट मिल गई है। दरअसल बोट के कैप्टन को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वो ठीक है। हमें आपके भाई का कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक नोट मिला है जिससे लगता है कि वो अपने डॉग के साथ जंगल की तरफ गया है। उधर पानी में भीगने की वजह से डेविस को काफी ठंड लग रही होती है। डेविस अपने आप को गर्म करने के लिए सूखी लकड़ी और घास इकट्ठा करता है और फायर गन की हेल्प से आग जलाकर खुद को और सिनुक को ठंड से बचाता है। इधर डिनर करते वक्त मैक्स अपनी बुआ से कहता है, अब तक डैड को मिल जाना चाहिए था। डेविस की सिस्टर जवाब देती है, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है उन्हें ढूंढने की। इस पर मैक्स बोलता है, उनके पास हेलीकॉप्टर हैं, सर्च डॉग्स हैं, फिर भी इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह मैक्स अपना बैग पैक करता है। वो खुद अपने डैड को ढूंढने जाना चाहता है। वो अपनी सिस्टर एरिन से भी साथ चलने को कहता है। एरिन कहती है, क्या तुम पागल हो? बुआ हमें जाने नहीं देगी। मैक्स कहता है, इसलिए मैंने एक नोट छोड़ दिया है। मॉम को पहले ही खो दिया है, अब डैड को नहीं खोना चाहता। ये सुनकर एरिन भी उसके साथ जाने को रेडी हो जाती है और दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। डेविस की सिस्टर जब वो नोट पढ़ती है तो घबरा जाती है। वो बाहर जाकर देखती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
उधर डेविस जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। तभी सिनूक भौंकने लगता है। डेविस समझ जाता है कि सामने कुछ खतरा है। वहाँ पत्थरों के बीच एक डीप खाई होती है। डेविस सावधानी से उसे पार कर लेता है। उधर डेविस की सिस्टर कैप्टन को इन्फॉर्म करती है कि मैक्स और एरिन अपने डैड को ढूंढने जंगल में चले गए हैं। वो कहती है जंगल बहुत बड़ा और खतरनाक है। कैप्टन जवाब देता है शायद वो लोग अभी दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। जंगल में डेविस और सिनूक का सामना एक जैगुआर से होता है। डेविस डर जाता है और फायर गन निकालता है। वो शूट करता है लेकिन निशाना जैगुआर पर नहीं लगता, मगर गन की आवाज सुनकर जैगुआर वहां से भाग जाता है। उधर मैक्स और एरिन जंगल के अंदर तक पहुंच जाते हैं। एरिन पूछती है हम डैड को कैसे ढूंढेंगे? मैक्स जवाब देता है पहले एक कैंप सेट करते हैं, फिर मैप की हेल्प से आगे का रास्ता पता करेंगे। रात में दोनों कैंप लगाते हैं और मैक्स को आगे के रास्ते का आइडिया मिल जाता है। सुबह होते ही कैप्टन अपनी टीम के साथ जंगल में आता है और सबको अलग अलग डायरेक्शन में सर्च करने भेजता है। तभी जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। मैक्स और एरिन बारिश में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर वो देखते हैं कि सामने एक नदी है जिसे उन्हें क्रॉस करना है। मैक्स कहता है जैसे ही मैं उस साइड जाऊं तुम मुझे बैग दे देना। मैक्स जैसे ही पार जाता है और बैग मांगता है, एरिन गलती से बैग नदी में गिरा देती है। बैग पानी में बहकर काफी दूर चला जाता है। ये देखकर मैक्स बहुत गुस्से में आकर एरिन पर चिल्लाता है उसमें हमारे सारे जरूरी सामान थे, अब हम जंगल में कैसे सरवाइव करेंगे? ये सुनकर एरिन रोने लगती है। अपनी सिस्टर को रोता देख मैक्स सॉरी बोलता है और दोनों फिर से साथ में आगे बढ़ते हैं। इधर डेविस जंगल में चलते चलते बहुत थक चुका होता है। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से अपनी फायर गन निकालता है लेकिन उसमें गोली नहीं होती है। डेविस जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर होता है कि उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। अब सीन शिफ्ट होता है डेविस की सिस्टर और कैप्टन की तरफ, जो तीनों को ट्रैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ जंगली भेड़ियों की नजर उन पर पड़ती है और उनमें से एक भेड़िया कैप्टन पर अटैक कर देता है। तभी डेविस की बहन पास में पड़ी एक लकड़ी उठाकर उस भेड़िए पर वार करती है जिससे वो डर कर भाग जाता है। कैप्टन बुरी तरह इंजर्ड हो चुके होते हैं लेकिन फिर भी वो रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू रखते हैं। उधर डेविस अपने फोन को तोड़कर उसका ग्लास निकालता है ताकि जब भी ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर गुजरे वो ग्लास से सिग्नल भेज सके। दूसरी तरफ मैक्स और एरिन बहुत भूखे होते हैं। तभी मैक्स को कुछ मछलियां नजर आती हैं और उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी जैकेट से झिप निकालकर उसे फिशिंग हुक बनाता है और उसकी मदद से कुछ मछलियां पकड़ता है। फिर वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है और आग जलाकर मछली पकाते हैं और दोनों मिलकर खाते हैं। इधर डेविस एक ढलान से नीचे उतर रहा था लेकिन तभी उसका पैर एक मोटी सी लकड़ी में फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकलता। उधर पुलिस को मैक्स और एरिन का बैग मिल जाता है जिसे देखकर डेविस की सिस्टर परेशान हो जाती है। कैप्टन कहता है कि शायद ये बैग नदी पार करते टाइम गिर गया होगा। डेविस की बहन कहती है इसका मतलब ना उनके पास पानी है और ना खाना। कैप्टन कहता है कि इस बैग में ना मैप है और ना कंपास, इसका मतलब है वो लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। अब डेविस पूरी तरह हिम्मत हार चुका होता है। वह सिनूक से कहता है अब तुम्हें ही हेल्प लानी होगी। फिर सिनूक मदद ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैक्स और एरिन आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें सिनूक दिखता है। सिनूक जोर जोर से भौंकने लगता है। दोनों समझ जाते हैं कि अगर सिनूक यहाँ है तो डैड भी आसपास ही होंगे। सिनूक वहाँ से भागने लगता है और दोनों उसके पीछे दौड़ते हैं। फाइनली वो दोनों अपने डैड तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो डेविस को देखते हैं दोनों उसे गले लगा लेते हैं। डेविस भी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो पूछता है तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? मैक्स जवाब देता है हम आपको ढूंढने आए हैं। लेकिन डेविस कहता है मैं यहाँ से जा नहीं सकता, मेरा पैर फंसा हुआ है। तभी मैक्स जंगल से एक लकड़ी काटता है और एरिन के साथ मिलकर उस लकड़ी को बड़ी सी लकड़ी के नीचे डालकर जोर लगाते हैं जिससे डेविस का पैर बाहर निकाल जाता है। डेविस कहता है तुम दोनों कमाल हो, मुझे लगा था ये मेरा आखिरी दिन होगा। फिर डेविस उनसे बोट के कैप्टन के बारे में पूछता है। एरिन बताती है वो ठीक हैं और हॉस्पिटल में हैं। ये सुनकर डेविस को राहत मिलता है। अब तीनों रात जंगल में ही बिताते हैं। अगली सुबह वो लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करना था। डेविस को डर लग रहा होता है लेकिन मैक्स और एरिन मिलकर अपने डैड को नदी पार करवा देते हैं। कुछ दूर और चलते ही उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डेविस जल्दी से वो फोन ग्लास निकालकर मैक्स को देता है और कहता है जल्दी इसे यूज करके सिग्नल भेजो। मैक्स सिग्नल भेजता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो जंगल काफी घना होता है। दूसरी तरफ कैप्टन डेविस की सिस्टर को बता
बताते हैं कि एक लोकल पायलट से खबर मिली है, उसे जंगल के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन उनके पास फ्यूल नहीं था, इसलिए वो वापस आ गए। ये सुनकर डेविस की सिस्टर बहुत खुश हो जाती है और कहती है ये वही है। अब कैप्टन डेविस की सिस्टर को लेकर उस लोकेशन की ओर बढ़ते हैं जहाँ से सिग्नल मिला था। वहाँ पहुंचकर कैप्टन सर्च करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में कैप्टन एक हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न की आवाज सुनते ही सिनूक दौड़ पड़ता है। उसके पीछे डेविस और एरिन भी उस साउंड को फॉलो करते हैं। फाइनली डेविस की सिस्टर उन्हें देख लेती है। वो दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और जब उसकी नजर डेविस पर पड़ती है तो वो इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो डेविस को दोबारा देख पाएगी। डेविस सबका शुक्रिया अदा करता है। फिर सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर घर की ओर रवाना हो जाते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं एंड होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।